शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं पैया। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था एक अध्यापक का। तो महाराज जी उसको समझाते हैं, वो अध्यापक वापस महाराज जी से नाराज होके जाता है और वापस महाराज जी से मिलने के लिए आता है। तो महाराज जी उसे समझाते हैं कि कोई बच्चा अगर विद्यालय छोड़ के मास्टर की डांट से या मार से छोड़ के जाता है तो नुकसान बच्चे का ही होता है, ना विद्यालय का कोई नुकसान होता है, ना कोई अ, मास्टर का कोई नुकसान होता है। तो सुंदर सा जी महाराज जी ऐसे प्रसंग अपने जीवन के बता रहे हैं कि ऐसा ही एक प्रसंग आगे और होता है। ये अलग प्रसंग है, वो अलग बताएंगे कि इस तरह के महाराज जी कहते कितने कितने प्रसंग मेरे जीवन में होते थे। और मैं उसमें से कुछ एक आदि जो महाराज जी ने अपने प्रसंगों को इसमें रखा है। सुंदर साथ जी, अब महाराज जी दादा गुरु महाराज की पहचान दे रहे हैं कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिख, ऐसे वानक बन गई ऐसी बैठी विप। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी सोनगिरी में दादा गुरु महाराज को नहीं पहचानता। ऐसे नहीं, तन से नहीं पहचानता था, ऐसे तो पहचानते थे, लेकिन उनके अंदर कौन सी शक्ति विद्यमान है वो नहीं पहचान, उनको पहचान ही नहीं थी कि ये 13वीं सदी के अंतिम स्वामी प्राणनाथ जी की छवि है। सब महाराज जी को ही जानने लगे थे। वो बाहर से मतलब सोनगिरी से बाहर से आए थे, और उसके बाद उनकी मान्यता इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनकी बड़े महाराज जी की मान्यता इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनके थ्रू दादा गुरु महाराज को सब जानने लगे। तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं दादा गुरु महाराज के बारे में। थी अंतिम छवि, पेज नंबर 115। थी अंतिम छवि प्राणनाथ जी की, इससे सभी अभिन्न रहे। मान ना दे पाए ता कारण संग रह कर भी जुदे रहे। महाराज जी कहते हैं कि अंतिम छवि थे स्वामी प्राणनाथ जी की, ये इस बात से सारे अभिन्न रहे। खासकर उनके साथ रहने वाले रिश्ते नाते, पड़ोसी पड़ोसी, किसी को भी इस बात का नहीं पता था। वो इस वजह से उन्हें मान भी नहीं दे पाए, वो सम्मान भी नहीं दे पाए, उनके संग रह के भी वो उनसे जुदा रहे। सुंदर सा जी, दादा गुरु महाराज और महाराज जी भी ऐसे ही। दादा गुरु महाराज भी ऐसे छिपे रहे, उन्हें कोई इतनी जल्दी से पहचान नहीं पाया। और सुंदर सा जी, यहाँ से हम अपनी भी रैनी देखेंगे कि जरा से राज्य के अनुभव होते हैं, कुछ होता है तो हम अपने आप को कैसे उजागर करते हैं। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी की, दादा गुरु महाराज का संसारिक जीवन भी महाराज जी बता रहे हैं। काम ठठेरे का करते थे, लोक दिखावे का व्यवसाय, बाहर गृहस्थी चलती इसी से, होती थी इसी से ही है। दादा गुरु महाराज ठठेरे का काम क्या करते थे। सुंदर साथ जी, लोगों को दिखाने के लिए उन्हें काम करने की क्या जरूरत है, स्वामी प्राणनाथ जी को काम करने की क्या जरूरत, लेकिन वो ठठेरे का काम किया करते थे। उसी से उनकी गृहस्थी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से सेवा लिया करते थे। जब उन्होंने अपने आप को उजागर ही नहीं किया था तो सेवाएं तो क्या ही लेनी थी। तो महाराज जी कहते हैं कि उसी से ही उस घर की आय चलती थी, उनके घर की जो थी रोटी पानी का खर्चा उसी से ही चला। सुंदर साथ जी, यहाँ एक भाव जो महाराज जी हमें बताते हैं, जैसे महाराज ठाकुर जी ने भी कल्ला जी के यहाँ नौकरी की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो धनी देवचंद्र जी के लिए कैसे तड़पा करते थे, कैसे वीर्य रखा करते थे, धनिक से मिलन की कैसे प्यास रखा करते थे। ऐसे ही हमें भी, अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं या अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें धनी को समर्पित होकर करना।
सुंदर सा जी, जो मैं अपने अनुभव से जो समझती हूँ, जो मुझे महाराज जी ने समझाया, वो मैं आपके आगे रखती हूँ। बाकी आप सब अपने अपने अनुभव से, अपने अपने व्यवसाय से देखिएगा कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी एकाग्रता हो जाती है। महाराज जी मुझे ऐसे समझाते हैं, अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, शायद मुझे समय मिले। महाराज जी कहते हैं काम करते वक्त जो एकाग्रता होती है, उसमें जो मंथन होता है, जो मंथन तू मेरे से करती है, या जो राज्य के प्रति कोई चौपाई का मंथन होता है, वो एकाग्रता बढ़ने से वो मंथन भी बढ़ता है। तो इनकम तो वो हमारी असली इनकम तो वही है, जो काम करते करते हम मंथन, वो मंथन जबरदस्त हो जाता है। बाकी उससे जो पैसा आता है उससे घर चल जाता है। वो इतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि काम करते करते कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा, और हमारा अंदर ही अंदर मंथन चल। तो सुंदर साथ जी, दादा गुरु महाराज ऐसे ऐसे अपने आप को छिपा के रखा थे, और आगे महाराज जी भी अपने आप को छिपा के रखा। सुंदर साथ जी, महाराज जी को तो कोई ऐसे, जैसे अब विरोधी लोग भी होते हैं, वो ताना भी दे सकते थे महाराज जी को कि हाँ भी जैसा गुरु वैसा चेला, कि वो छिप के रहे, महाराज जी भी छिप के रहे। और हम चाहते हैं कि हमें कोई ताना दे ऐसा, तो हमारी रहनी ऐसी नहीं है कि कोई हमें ये भी ताना दे दे, जैसा गुरु वैसा चेला। हमें भी इसी तरह से छिप के रहना, ऐसे ही हमें अपने माया के कार्य को करते रहना है, लेकिन अपने आप को इतना छिपा के, धनी धनी की राह में इतना छिपा के बढ़ना है कि आस पास वालों को भनक भी ना लगे कि हमारी अंदर की यात्रा चल, कि हम अंदर से अपनी तरक्की करते चले जाते हैं। जैसे कोई अपनी माया में भी कोई सफलता के लिए जब अपना कार्य कर रहा होता है, तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को छिपा के रखता है, छुप के काम करता है, छुप के पढ़ाई करता है, रात को 2-2 बजे पढ़ेगा, 3-3 बजे पढ़ेगा, दिन में सोएगा। इस तरह से ऐसे ही हमें अपने आप को छिपा के सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी हमें ये बात है। दूसरी एक बात और सुंदर सा जी, हम धन कमाते हैं, अगर हम धन को ही देखें, तो अगर हम धन कमाते हैं तो हम बहुत बहुत ज्यादा धन किस लिए कमाते हैं? मान, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के। ऐसा तो नहीं कि हम 4 जनों का घर चला रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम धन कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, और बहुत ज्यादा ज्यादा इसलिए कमाते हैं कि हमें मान सम्मान समाज में मिलता रहे, क्योंकि धन के बिना यहाँ किसी की कोई इज्जत नहीं होती माया में। तो सुंदर सा जी, हम कर क्या रहे हैं? झूठ से झूठ को ही तो खरीदे, झूठ की संपत्ति से हम झूठा मान सम्मान खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब धन नहीं रहेगा तो ये सम्मान करने वाले भी नहीं। पर हमें अपनी जो जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम माया में भी कमा रहे हैं, उससे हमें झूठी चीज नहीं खरीदनी है, हमें उससे सत्य का रास्ता, सत्य को पाना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 10,000 की चीज लेने गए और 2,000 की चीज उठा लाए, और मन में गलानी, और मन में ये हो गया कि इतने पैसे भी खर्च कर दिए और चीज भी वो नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही 2,000 है और 10,000 की चीज हमने खरीदी। सुंदर सा जी, काम करते करते जो मंथन होता है ना, कोई भी कार्य, जो भी आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं या अपने घर गृहस्थी में भी जो कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो अंदर मंथन होता है, असली कमाई तो वो, बाकी जो उसे धन मिल जाता है वो घर चलाने के काम आ जाता है। यही दादा गुरु महाराज किया, कि अंदर ही अंदर वो महाराज जी को भी आगे बढ़ा रहे थे, धार्मिक कार्यों में भी साथ दे रहे थे। दूसरा एक बात जो आती है कि अब आप मुझे इस थोड़ा सा मुझसे बातचीत करके मुझे बताइएगा कि महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न किया? 56 भोग लगवाए, मालाएं पड़ी, परिक्रमा करी, या दादा गुरु महाराज के भांडे बर्तन धोए, जाके मंदिर आश्रम में जाके उन्होंने झाड़ू पोछे लगाए, क्या किया? क्या किया जो दादा गुरु महाराज जी से इतना खुश थे? कोई बताएगा? सुंदर साहब जी, उनकी किसी आज्ञा का में अगर हर समय बोलना मतलब मीता जी। उन्होंने
हाँ, इतना समर्पण किया कि उन्होंने जहाँ जैसे जो करने के लिए कहा वैसे ही चलते जाऊंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे कि दादा गुरु महाराज के साथ महाराज जी कैसे रहे कि वो दादा गुरु महाराज उनसे प्रसन्न हो गए और उनके हृदय में आ गए? प्रणाम जी। अटूट उन्होंने विश्वास, अटूट निष्ठा। हाँ हाँ, और कोई पॉइंट कोई समझ आता हो किसी को इस जिससे तरह कि का थोड़ा सा। समर्पण किया उन्होंने कि पूरी उनकी आज्ञा को ही सिरधार्य किया। उन्होंने कहना माना। हम्म, उन्होंने जो वचन उनको दिए उन पे चले। जो बात दादा गुरु महाराज ने कह दी उनका मनन की। जैसा दादा गुरु महाराज ने कहा वो वैसा करते ही चले। अपने सतगुरु को रिझाने का, अपने राज्य को रिझाने का ये सबसे बड़ा कारण है। कितनी अगर महाराज जी उनके घर में झाड़ू पोछे बर्तन भी कर लेते तो शायद महाराज दादा गुरु महाराज ना रीझते। लेकिन जैसे जैसे वो कहते गए वो वैसा वैसा करते गए, जिससे कि उनकी आत्मिक उड़ान भी बढ़ी। और दूसरी बात, जो कल सुंदर साथ जी ऐसा प्रश्न थे, तो ऐसा वो आगे। समर्पण किया था दादा गुरु महाराज ने कि जैसे मरने के लिए भी कहा तो लेट गए, मतलब कहना तुरंत मान लिया। कभी ये नहीं कहा कि लेकिन दिल में ये भाव भी नहीं आया ऐसे ऐसे कह बिल्कुल उनके उन्होंने हुक्म ऐसा को जी। शिरोधार्य कर लिया, बिल्कुल हुक्म जो था उसको अपने शिरोधार्य करके, कुछ इफ बट नहीं करके, इसीलिए उनको दिल में बैठा। रंजना प्रणाम उन्होंने जी। कभी ये नहीं सोचा। हाँ दीदी, क्या कह रहे थे मीनू दीदी? सतगुरु के अंदर ही राजी महाराज की बैठक होती है। उनको सब कुछ उन्हीं में नजर आया, इसलिए उन्होंने सब कुछ निछावर अपना आप उन पर कर दिया। हाँ जी दीदी, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया। सुंदर साथ जी इसलिए ने। उनको हाँ, राजी ने नजारे दिखाए बहुत। सुंदर साथ जी सबसे पहले तो महाराज जी जब उन्होंने सोमेश्वर मंदिर में जाने के लिए बोला, आसपास वाले लोगों ने क्या कहा कि वहां पे तो भूत प्रेतों का वास है। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने उनका ब्रह्म वाक्य समझा, मेरे हृदय ने कहा मान ले तो मैंने मान लिया। उसके बाद मैं मानता ही चला गया, जैसे जैसे वो कहते रहे वैसे वैसे मैं करता। और सुंदर साथ जी दादा गुरु महाराज की बातों का, उनके सत्संग का महाराज जी पे इतना असर था कि भूत प्रेत भी आवाज लगा रहे थे तो महाराज जी को कोई सुध नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपने दादा गुरु महाराज से इतनी बातें किया करते थे कि भूत प्रेत भी आवाज लगा रहे हैं, महाराज महाराज। और हम कितना समर्पण करते हैं? हम सेवा कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन समर्पण नहीं करते। ये फर्क है कि जो सुंदर साथ 30-30 40-40 वर्षों से सेवा में लगी है, वो पहुंचे कहाँ? ना कहने वाला बड़ा, ना सुनने, चलने वाला सुंदर। जिसने सतगुरु की बात मान ली, गुरु समझ के भी जिसकी बात मान ली। मान लीजिए सतगुरु महाराज जी भी तो अभी पहचाने नहीं थे कि वो सतगुरु। महापुरुष कह रहे थे पहले, है, फिर दिव्य पुरुष कह रहे थे, फिर कहीं जाके सतगुरु की बात आई। अगर हम किसी को महापुरुष सुंदर साथ भी मानते हैं या किसी को दिव्य पुरुष भी मानते हैं या अजीब, मतलब एक उच्च जीव की अवस्था देख के हम उनको अगर अपना समर्पण करते हैं और उनकी राह पे चलते हैं तो भी हमें धन्य। सुंदर साथ जी कहना मानते, बात मानने से, बिल्कुल ऐसे ही। अब माया में देख लीजिए, हमारे बच्चे कितनी भी लोग बच्चों करते रहे, हमारे आगे पीछे होते रहे, अगर वो हमारी बात ना माने, एक बच्चा अगर बात नहीं मानता तो वो माँ बाप के हृदय पे नहीं चढ़, चाहे कितनी भी कोशिश करे। और जो बच्चा बात मानता है, चाहे लल्लो पच्चो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हृदय पे चढ़ा होता है कि ये बच्चा कहना मानता है, ये हमारा। तो हमें क्या सिखापन मिलता है यहाँ पे? एक तो छिपे रहे, हमें किसी को उजागर ही नहीं करना है। नहीं, हम आप भी आपके जैसे हैं भाई, हमें भी अभी राज्य मिले नहीं है, हमें चाहिए छिप के रहना। और अपने आप को कभी भी ये रहनी नहीं करनी कि सामने वाले को ये लगे कि ये तो ब्रह्मशिष्टि है, ये ऐसा क्यों करेगी। कई बार ताना भी मिल जाता होगा कि हाँ ये तो ब्रह्मशिष्टि है, ये ऐसा क्यों करेगी। क्यों? क्योंकि ये गलती हमारी है, हमने उजागर की है, पाया नहीं है अभी,
लेकिन पहले उजागर कर। एक तो छुप के रहना, दूसरा जो हम धन कमा रहे हो, सुंदर साथ जी जरूरी नहीं है ज्यादा कमाए, अगर हम थोड़ा भी कमा रहे, पहले तो हमें देखना है उस काम से हमें मिल क्या रहा है। धन को नहीं देखना है, मैं धन की बात नहीं कर रही हूँ। ज्यादातर हम लोगों की नजर ये होती है कि हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें इतना धन मिले, थोड़ा काम करेंगे ज्यादा धन मिलेगा, वो नहीं देखना है। ये देखो कि उस काम को करने से क्या आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आप एकाग्र होकर काम कर पाते, और उस एकाग्रता में कि अपने फिर जब लगता है ना कि हमें एकाग्रता, हम डूब जाते हैं उस काम में, तो उस एकाग्रता में उसके बाद अंदर ही अंदर राज्य का मंथन करना या अपने सतगुरु से बात करनी, ये देखना है कि हमें अपने कार्य से मिल क्या रहा है। सही काम को चुनना है। सही काम को चुनने का मतलब यह है कि जिस काम को करते करते हमारा स्तर भी बढ़े, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे कि हमारे हृदय में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या ये सब आ रही। किसी काम को करने में हमें आनंद आ, प्रेम आ, हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे जो खुशी है उसे देख के हम भी खुश हो रहे हैं और हमारे अंदर बैठे राज्य भी खुश हो रहे हैं कि सुंदर साथ की सिर्फ सेवा सुंदर साथ की नहीं है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो भी सेवा तुल्य है। हमें मिल क्या रहा, अपने व्यवसाय से, अपने काम से, कोई भी काम हम किस भाव से कर रहे हैं और सामने वाले को किस भाव में हम परोस रहे हैं, चाहे हम घर में खाना ही बना। सही कार्य को चुनना है और उससे हमें मिल क्या रहा है उसे देख। जरूरी नहीं है हम ज्यादा धन कमाएं, थोड़ा धन भी कमाएंगे और अगर इस तरह से हम अपनी रहनी और अपनी चाल चलेंगे तो उसमें भी हमारे काम में भी हमें झूठे मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना। तीसरी बात यह है कि सब दादा गुरु महाराज को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं था, तो दादा गुरु महाराज के बारे में सब अच्छा अच्छा तो बोलते नहीं होंगे ना। अभी प्रसंग दे ही रहे हैं जी आगे, कोई कटु वचन भी कहा जाता होगा या कोई ना कोई बात ऐसी कहा जाता होगा, चुपचाप सामने वाले की बात सुन लेनी है। कारण ये है, मैं ये नहीं कह रही कि दादा गुरु महाराज सुन लेते थे, अब महाराज जी के आगे भी ये बात है कि महाराज जी को भी सारे अच्छा नहीं मानते, वो सुन लेनी है और अंदर ही अंदर अपने धनी को धन्यवाद करना है। क्यों करना है? कि किसी जन्म में मेरे जीव ने इसको भी कुछ कहा हो, उसने बदले में कह के मेरे जीव का कर्म काट दिया। कोई चोट लग जानी है तो धनी को धन्यवाद करना है कि धनी हो सकता है इससे ज्यादा लग गई थी, आपने इतने में निभा। हर वक्त धनी का शुक्रिया अदा करना है और हर वक्त धनी के वचनों पे चलना है। यहाँ महाराज जी हमें ये सीख, ये इस पूरे प्रसंग, ये जो अध्यापक वाले प्रसंग में भी और इस, और अगर गुरुजनों से डांट खाने को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य तो किसी रूह के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे को ही डांटती है, अपने बच्चे को ही अंदर ले जाके तालू चिपका देती है कि ऐसा तू करेगा ही नहीं। अगर सतगुरु जन हमें डांट ही नहीं रहे, हमें उनका डांट नहीं मिल रही, सिर्फ प्यार ही प्यार मिल रहा है, तो हमें लल्लो बच्चों मिल रहे हैं। जिसे डांट मिलेगी मतलब वो प्रेम कर रहे, डांट भी उन्हें ही मिलती है जो अपने। प्रेम तो हम पड़ोसी के बच्चों को भी करते, अपने बच्चे को ही हम डांटते हैं। तो कभी भी हमें ऐसी बातें सोचनी नहीं है। अगर हल्का फुल्का जवाब कभी कभी फिर ऐसा होगा सुंदर साथ जी, आप किसी किसी को डांट भी दोगे ना तो आपको लगेगा मैंने डांटा ही नहीं। आप किसी से दो बात कह भी दोगे तो अंदर इतनी शांति होगी, इतना आनंद होगा कि आपको ये लगेगा मेरी इससे कोई बात हुई ही नहीं। किसी से मैंने प्रेम व्यवहार किया तो मेरा प्रेम तो धनी से हुआ, इससे तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने धनी समझ के उसको प्रेम किया। घर के 4 सदस्य भी राजी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है इस प्रसंग में तो हम आगे बढ़े। सुंदर साहब जी, किसी को कोई प्रश्न हो? आगे बढ़े। अब क्या कह रहे हैं आगे सुनिए। हम में कुछ विशेषता समझी लगी ख्याति अपनी होने, पहुंचा हुआ महात्मा समझा हमको नगर वासी। महाराज जी कहते हैं कि मेरे में कुछ उन्होंने कुछ विशेषता समझी। दादा गुरु महाराज को तो वो कुछ समझते ही नहीं, पहचानते ही नहीं थे, अभिन्न रहे, मान सम्मान भी नहीं देते थे। तो महाराज जी कहते हैं मेरे में उन्होंने विशेषता समझी। उनको लगा
कि मेरे में कोई विशेषता थी कि मैं जिंदा हो गया और दादा गुरु महाराज ने जल छिड़क दिया, वो तो उनका सिर्फ एक कृत्य हो। मतलब सदगुरु की मेरे को नहीं समझा, मेरे में ही कुछ विशेषता समझी। और महाराज जी कहते हैं कि नगर वासियों में मेरी ख्याति बढ़ने लगी। आगे क्या करें, हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नर नार, जो हम कह देते या दे देते, ठीक उतरता सभी प्रकार। महाराज जी कहते हैं कि गांव में कोई हारी हो, बीमारी, किसी के घर कोई हारी हो, बीमारी हो, कोई संकट पड़ जाता था, तो नर और नारियां मतलब स्त्री पुरुष सब आया करते थे। अगर मैं जरा सी विभूति या कोई चीज उनको दे देता और मैं उन्हें कह देता कि ये ठीक हो जाएगा, तो वो हो भी जाए। हो भी जाया करता था। तो इस कारण महाराज जी कहते हैं, संकट ग्रस्तों को तो जो कहते संकट उससे हट जाते, भस्म या विभूति देने पर रोगी चंगा हो जाता। कहते हैं कि गृहस्थियों को क्या चाहिए होता है, मेरे ऊपर ये संकट है ये हट जाए, मेरे ऊपर कर्जा है ये भी पूरा हो जाए, है मेरी नौकरी नहीं लग रही वो हो जाए। महाराज जी कहते हैं हो जाए, और मैं भस्म या विभूति सदगुरु महाराज के नाम की देता था, तो उनके रोग भी चंगे हो जाए। सुंदर सा जी यहाँ एक बात और समझे कि विभूति दे देने से और भस्म दे देने से, खिला देने से रोग नहीं कटा कर। क्यों कटते थे उनके रोग? अगर अमिता दीदी कह रही है हाँ नहीं कटते, तो क्यों कटते? महाराज जी अपने हाथों से दिया कर। संतों के स्पर्श में इतनी पावर होती है कि वो उस विभूति को चमत्कारी कर देते। महाराज जी अपने हाथों से दिया करते थे, तो वो बात वो पावर में चली जाया करती। खाली भस्म और विभूति दे देने से कुछ नहीं होता। महाराज जी के हाथ की थी तो बात। अब आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की हमें मान्यता नागरिकों ने दी अत्यंत, जिसे समझते थे हम बाधा, बाधा भी कैसी बेअंत। अब समझिए, महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से नागरिकों ने हमें क्या दे दी थी, मान्यता। किसकी? सिद्ध पुरुष की। मान मतलब मान महात्मा की या सिद्ध महात्मा की, उन्होंने ये उपाधि मुझे मान्यता दे दी। और महाराज जी कहते हैं जिसे हम समझते थे बाधा, इन्होंने तो मुझे सिद्ध पुरुष की उपाधि दे दी थी, लेकिन मुझे ये बाधा लगती। और ये बाधा छोटी मोटी बाधा नहीं लगती थी, बेअंत बाधा थी। क्यों थी? सुंदर सा जी संसारियों के तो कभी काम खत्म ही नहीं होते। अब ये नहीं है, अब ये दे दो, अब वो नहीं है, अब वो दे दो। महाराज जी कहते हैं मेरे पास तांता लगा रहता था और मेरी अपनी यात्रा ही नहीं आगे बढ़ती। मुझे मिल थोड़ी ना गए थे धन, मैं यहीं पे अटक जाता तो अटक ही जाता। सुंदर सा। और महाराज जी कहते हैं आना जाने वालों का तांता लग गया था ना, तो मेरे अंदर से महाराज जी भी सदगुरु महाराज हृदय में थे लेकिन विस्मित हो गए। कैसे वो आगे बताएंगे, अभी चल रहे हैं और लेकिन अ, बाधा समझते थे इन चीजों को, कि कोई आ रहा है भूति दे रहे हैं, कोई जा रहा है उसको उसका संकट दूर कर रहे हैं, कर देते थे, हो भी जाता था। लेकिन ये क्या थी? बाधा थी। और बाधा भी बेअंत लगती थी। महाराज जी को ये नहीं लगता था कि इन्होंने मुझे सिद्ध पुरुष मान लिया तो मैं इनका सदगुरु बन के बैठ जाऊं और मैं सेवा करूं। सुनिए आगे, उनके आन जान से हमको विघ्न बहुत ही होता था, हरदम कोई खड़ा ही रहता भजन बंदियों। महाराज जी कहते हैं कि उनके आने जाने से मुझे बहुत विघ्न, कोई ना कोई मेरे सर पे खड़ा ही रहता और मेरा भजन भंग होता था। एकांत क्यों लेते हैं? सुंदर सा, एकांत क्यों लेते हैं? अगर कमरे में अपनी बेटी भी बैठी होगी ना, चाहे वो कोई भी बात ना कर, तब भी ध्यान उसके मुंह में पड़ जाता, जीव उधर चला जाता है कि कोई कमरे में, करके देखिए। और एकांत में बिल्कुल बैठते हैं ना, जब कमरे में कोई ना हो और ऐसी जगह हो जहाँ कोई ना हो, वहां पे थोड़ा ध्यान फिर लग जाता। इसलिए एकांत चाहते हैं। कब तक एकांत चाहिए हमें? जब तक हम धनी को पाना। और महाराज जी मैम कहते हैं जी, कि कोई ना कोई सिर पे खड़ा ही रहता। कुछ पूछना चाहती हूँ अमिता जी? हाँ जी, अभी आपने जो बताया, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है।
अभी आपने जो बताया ना कि वो मतलब जब महाराज जी के पास आते थे लोग पूछने के लिए या कुछ सांसारी बात करने तो बाधा लगती थी, बिल्कुल आज के समय में भी ये होता है कि जब राज्य के राह में चलते हैं और कोई हमें इस तरह के राज्य से संबंधित सेवा भी देता है, जैसे कि भाई वही अभी महाराज जी के सामने जो एग्जाम्पल हुआ उसी तरह का ही आज भी होता है। तो जब हम ऐसा, हमें समझ नहीं होती, हम सेवा समझ के करते हैं, लेकिन फर्क इतना आ जाता है हमारे अंदर, हमारे मतलब हमारे अंदर जो जो आनंद चल रहा होता है उसमें इतना अंतर आ जाता है। जबकि हम करते तो हम राज्य से ही बातचीत है या फिर राज्य की राह में उस समय भी चल रहे होते हैं, लेकिन जब सांसारिक किसी कार्य के लिए चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर का जो आनंद चल रहा होता है या हमारी जो दीवानगी चल रही होती है अंदर ही अंदर, जो उससे पहले उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बात अभी महाराज जी ने भी बिल्कुल सही कही कि मतलब उनके तो सॉल्यूशन निकल रहे थे, लेकिन उनकी मतलब उनकी चाल में कमी आ जाती थी या फिर उस आनंद में कमी आ जाती थी। बिल्कुल। तो ऐसे और में क्या इसमें करें कि इस तरह की कोई सेवा वगैरह ना करें, मतलब आज समझ आ गई कि करनी अब नहीं है, जो महाराज जी ने लेकिन किया वो करना है। हमें तो अपने सदगुरु आदि सदगुरु के रहने पे चलना है। अब आगे इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि महाराज जी ये कह रहे हैं ये बाधा थी बेअंत, ये बाधा अभी भी महाराज जी सदगुरु मतलब सदगुरु की सेवा समझ के ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सोनगिरी के ही लोग थे और दादा गुरु महाराज वही रहा करते थे। तो जहां दादा गुरु महाराज रहते थे वो सभी उन्हीं के थे। महाराज जी तो ये समझ के करे थे, और बाहर से भी कोई आ जाता था तो वो सदगुरु की सेवा समझ के ही करे। लेकिन इस बात का इन पे क्या फर्क पड़ रहा था ये आगे जाके पता चलेगा, जब दादा गुरु महाराज जी को अपना रौद्र रूप दिखाएंगे कि ये सुधर नहीं रहा है, मैंने इसको कितना समझा, और फिर महाराज जी को वापस रमने के लिए भेज देते हैं ना, तब पता चलेगा कि इनके साथ ये क्या हुआ, ये क्या अपनी पीछे की जितनी भी यात्रा थे महाराज जी विस्मृत कराए। जो जीव उनका योग माया पार कर गया था वो जीव वापस संसार में आ गया। वो जीव वापस, जीव का क्या काम है वो भटक जाता है, मन का क्या काम है वो भटकता है। सारथी अपने सदगुरु को बनाना चाहिए। ये लाइन याद रखिएगा सुंदर सा जी, आगे आएगा इसका प्रश्न। ठीक है, फिर दादा गुरु महाराज इनको दोबारा से सही रास्ते पे लाए। जिस वजह से महाराज जी का और दादा गुरु महाराज का मिलन हुआ था ना, योग माया से पार जब उनका जीव चला गया था तो उनको पराशक्ति संभाल सकती थी, 14 लोग के देवी देवता नहीं संभाल सकते। इसके इसलिए दादा गुरु महाराज के अंदर राज्य आए और उनको संभाला। अब जब दादा गुरु महाराज ने संभाल ही लिया, जब सदगुरु महाराज ने अपनी बाहों में ले ही लिया, अपने चरणों में उन्हें स्थान दे ही दिया और उनके हृदय में भी बस गए, अब दादा गुरु महाराज उनकी यात्रा कंप्लीट करके ही मानेंगे, उन्हें राज्य से मिलवा के ही मानेंगे। हम कहते हैं ना कि हम किसी को गुरु बनाते हैं, जब गुरु सच्चे सदगुरु जब सामने आ जाते हैं ना, जब तक रूह की यात्रा पूरी नहीं होती सदगुरु पीछा भी नहीं छोड़ते। वो किसी ना किसी रूप में चाहे संसार में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। राज्य रूह का साथ नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि राज्य कहते हैं तू भूली है, मैं थोड़ी ना भूला हूँ, मुझे तो याद है तू मेरी पत्नी है, तू भूल गई है। तो यहाँ दादा गुरु महाराज उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको सुधार, जो उनकी गलती होगी उनके जीव से वो सुधारेंगे। ब्रह्मशिष्टि से अब ये ना कहना कि रतनबाई से गलती, लेकिन अभी महाराज जी को उनकी पहचान तो देनी है ना, उनको राज्य से तो मिलवाना है। तो अब महाराज जी के साथ जो जो प्रसंग होते चले जा रहे हैं, आगे जाके महाराज जी भी फिर से मोह में पड़ जाएंगे। अपने अपने माता पिता की धाम गमन का उन्हें मोह नहीं हुआ, महाराज जी की बहू की धाम गमन का उन्हें मोह हो जाए कि ये क्यों चली गई, क्यों मर गई। तो दादा गुरु महाराज को गुस्से में देखेंगे, वो आगे प्रसंग आएगा। तो हमें भी यही करना है जो हमारे महाराज जी, समझिए, हम कोशिश करेंगे, बाकी करवाने वाले तो धनी है। हम उनसे सिर्फ चाहना रखेंगे अपने हृदय की, जिद भी नहीं करेंगे कि नहीं जी आप ऐसा करो। हमारी चाहना है कि हम आपके कदमों पे चले, बाकी आपकी इच्छा है धनी, जैसा आप चलो। अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं कि कोई ना कोई खड़ा रहता था और मेरे भजन में विघ्न पड़ता था। एक रोज एक व्यक्ति सोनगिरी में, क्या कहते हैं, एक रोज आकर एक व्यक्ति सोनगिरी का मेरे पास
लगा श्री सतगुरु के प्रति करने निंदनीय बकवास। सुंदर साथ जी, यहां तक भी जो एक बात मैं आपको पॉइंट ऑफ करवाना चाहती हूँ वो ये है कि अभी भी दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को तारतम नहीं दी। फिर भी महाराज जी दादा गुरु महाराज को क्या कह रहे हैं? सदगुरु। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी उड़ान उससे भी आगे की चल रही थी। अब देखिए महाराज जी के साथ क्या होता है। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन प्रसंग तो कर लेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो प्रसंग पढ़ दे रही हूँ, जितना पढ़ा जाएगा। टाइम थोड़ा 2 मिनट 7-8 मिनट रह गए। क्या कहते हैं? सोनगिरी का एक व्यक्ति महाराज जी के पास आता है और क्या कहता है, क्या करते हैं कि वो सतगुरु महाराज मतलब दादा गुरु महाराज की निंदा करने लगे, बेवजह की निंदा। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं ये भी समझो। मतलब था बुराई से उनकी, सो उसने आरंभ करी, उसकी जब बकवास सुनी है हमने उसको मना कर। उसको क्या था? सिर्फ मतलब उनकी बुराई का था। ना तो दादा गुरु महाराज के वो कांटेक्ट में था, ना दादा गुरु महाराज से उसे कुछ लेना। भी किसी सदगुरु से कुछ लेना हो, नहीं मिल रहा है तो उसकी बुराई हम करेंगे। मतलब मान लीजिए कि किसी सदगुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के सानिध्य में हमें उनसे माल मत्ता मिल ही नहीं रहा जो हमें चाहिए, कि हमें अपनी आत्मा की, अपनी जीव की उड़ान भरनी है या आगे कुछ करना है। वो तो बात ही नहीं थी उसमें, कि उसको कोई मतलब नहीं था दादा गुरु महाराज से, बस उसने बुराई कर ली। कोई कारण नहीं था, ना वो दादा गुरु महाराज से ज्यादा मिला था, ना उन्हें ज्यादा पहचानता था, और ना ही उसको उनसे कुछ चाहिए। हम बुराई किसकी करते हैं? जिससे हमारा कोई स्वार्थ होता है ना, और वो पूरा नहीं होता तो उसकी बुराई करते हैं या नहीं करते? सही बताना। माया में, मैं संकेत कर रही हूँ, माया में हम बुराई उसकी करते हैं या तो कोई हमारे हिसाब से ना चल रहा हो, या हमारा स्वार्थ उससे पूरा ना हो, तभी हम बुराई करते हैं। हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा हो और वो हमारे कहने पे चल रहा हो तो हम, हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा है। अब क्या था? दादा गुरु महाराज से ना तो उनको कोई स्वार्थ था, ना कोई मतलब, बस उसको बुराई करनी, उसकी आदत थी बुराई करने की, इधर करने की उधर करने की। अब उसने दादा गुरु महाराज की बुराई शुरू करी। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको कहा कि अपनी बकवास बंद कर, लेकिन वो माना नहीं। क्या मैंने उसको मना करी? जब उसकी ये बकवास सुनी ना, बकवास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गलत बोल रहा है। और सुंदर साह जी, अपने सदगुरु की बुराई सुननी भी नहीं चाहिए। जिसे हम सदगुरु मानते हैं ना, उसकी बुराई सुननी भी नहीं चाहिए। उसको भी उतना ही पाप लगता है जितना करने वाले को। मतलब उनके जीव का स्तर नीचे गिर जाता है। पेज नंबर 116। भाई यहाँ ऐसा मत बोलो, निंदा करना ठीक नहीं, किंतु बकता रहा फिर भी मानो अपनी सुनी नहीं। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको मना करा, भाई तुम ऐसा ना बोलो, किसी की निंदा करना ठीक नहीं। ठीक है तुम्हें गुरु महाराज कुछ नहीं दे रहे होंगे, मैं मानता हूँ कि, क्योंकि अपनी यात्रा भी तो होती है ना सुंदर साहब। सदगुरु क्या सब कुछ थोड़ी ना दे देंगे, कुछ तो अपनी यात्रा होती है। महाराज जी को कहते हैं भाई तुम निंदा ना करो, लेकिन वो फिर भी बकता ही रहा। महाराज जी कहते हैं फिर भी वो बोलता रहा, उस मानो जैसे उसने मेरी सुनी ना हो, मेरी बात ही ना सुनी हो। बार बार हमने वह रोका पर वह व्यक्ति नहीं माना, बस हमने आवश्यक समझा उसका वहां से उठ जाए। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको एक बार नहीं, बार बार रोका, बार बार कहा भाई बुराई मत करो, बुराई मत करो। महाराज जी कहते हैं नहीं माना, तो मैंने उसका बस इतना ही जरूरी समझा कि इसमें से उठा दो, यहाँ से चला जाए, या तू चला जाए या मैं चला। यही काम होता है ना, जहाँ पे बुराई हो रही हो, वहां किसी की निंदा सुनने से अच्छा है या तो वहां से चले जाओ, और या तो उनको उठा दो। और हम लोग तो शर्म लिहाज से ही बैठे रहते हैं कि हाँ नहीं ये बुरा मान जाएगा, ये बात कह रहा है। नहीं, निंदा बुराई ना हो, उस वो उसमें सच्चाई हो, अगर अनुभव में बात हो तो सुनो, नहीं तो ना सुनो। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि उठ जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, लेकिन वो नहीं माना। अब सुनिए, कहने लगा चाहे मर जाऊं पर यहाँ से नहीं उठने का, जब इतना उदंड बना तो अपने मुंह से भी निकल पाए। महाराज जी को क्या कहता है? मैं मर भी जाऊंगा ना, मैं यहीं बैठ के आपके वो जो सतगुरु है ना, मतलब कुछ बोला होगा कि उसकी निंदा करूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा और यहीं मरूंगा।
महाराज जी कहते हैं उसकी इतनी उदंडता और इतनी जिद देख के मेरे मुंह से भी निकल गया। क्या निकल गया? अपने सदगुरु की बुराई नहीं सुन सकते थे। अब क्या कह रहे? मरना तो है ही तुझको, जा पर जाकर अपने घर मरना। महाराज जी कहते हैं मेरे मुंह से निकल पड़ा, मरना तो है ही तुझको पर जाकर अपने घर मरना। महाराज जी कहते हैं कि मरना तो अब तुझे पड़ेगा ही। किसे मरना कह रहे थे सुंदर साहब जी? किसे मरना कह रहे थे? शरीर को मरना थोड़ी ना कह। लेकिन अगर शरीर भी मरेगा तो जीव को नुकसान पहुंचेगा, तो शरीर को भी नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि दूध गर्म करना है तो पतीला भी गर्म होगा, दूध तक ताप जाने के। दूध क्या है? जीव हमारा, और पतीला क्या है? ये शरीर। अब इसके इसके जीव में जो ये बुराई का ये लक्षण था ना, इसको मारना था महाराज जी ने। महाराज जी ने उसके शरीर को नहीं मारना। समझिए, हम कर्म करता है ना, कोई गलत कर्म कर जाता है, उसके कर्म से हमें प्रॉब्लम होती है, उसके शरीर से क्या प्रॉब्लम होती है? शरीर तो वही 5 तत्व का और वही 5 तत्व का। तो क्या कहते हैं, मरना तो तुझे है ही, पर तू अपने घर जाके मर। कि अगर तुझे मरना ही है, मतलब क्या कहते हैं, मैं शब्दों में ला नहीं पा रही, ये बात इतनी ज्यादा गहरी है कि अगर कोई वार्तालाप करेगा तो शायद मैं अपने शब्द के शब्द नहीं चुन चुन पा रही। कि महाराज जी कह रहे हैं कि अपने घर जाके मर। एक भौतिक घर होता है जहां अपने जाते हैं, और एक अपना घर भी होता है, वहां जा और वहां जाके मर। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा आत्मा का मंत्र। घर या ऐसे कुछ, हाँ ऐसे ये कुछ अपने हृदय का भी तो अंदर एक होता है ना, घर जहां हमने होता निंदा है। चुगली जैसा कुछ भर रखा है, वो भी एक घर होता है, और एक भौतिक घर होता है। क्या? जा पहले अपने घर जाके मर। अब वो, उसके जीव का स्तर इतना था नहीं, वो तो अपना ही घर समझेगा, और उसको तो इतना भी नहीं पता था जो महाराज जी ने कह दिया वो हो भी जाएगा। उनको ये भी नहीं पता था। अब देखना आगे इसके साथ क्या क्या होता है। ये प्रसंग छोटा नहीं है। जो इस प्रसंग को समझ लेगा ना, वो अपने जीव के इस भाव में कि निंदा चुगली वाले भाव से निकल आए, और जो नहीं समझ पाएगा वो फिर फंसा देगा। तो अब इस प्रसंग को आगे ले या नहीं ले, क्योंकि समय तो अब हो चुका है, तो इस प्रसंग को कल ले ले संस्था जी। किसी ने कोई समय बात, हो गया है, समय। हाँ, है ना? प्रणाम जी करें, प्रणाम जी। और कोई पूछना चाहता है कोई प्रश्न तो वो पूछ सकते हैं। कल भी अगर इसको मंथन करने के बाद भी अगर कोई प्रश्न हृदय में आता है तो जरूर पूछेगा। बिना प्रश्न पूछे आगे की यात्रा जो चलेगा ना, उसको विघ्न भी आएगा। विघ्न आएगा तो प्रश्न भी आएगा। हृदय में प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, या अपने जीव का स्तर क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, या मैं अपने व्यवसाय में काम भी कर रहा हूँ तो मुझे वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है जो महराज ठाकुर लिया करते थे, या जो दादा गुरु महाराज ठठेरे का काम करके लिया करते थे। सिर्फ धन कमाना ही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमें राज्य कमाना है। इसी भौतिक धन से हमें 2000 की चीज से करोड़ों का सामान नहीं। सुंदर साहब जी, भौतिकता से झूठ नहीं खरीदना है, झूठ से हमें सत्य खरीदना। इतना ही कमाना है कि जिससे हमें राज्य भी मिलते रहे और हम अपना चलाते रहे, मान सम्मान की फांद में हम पड़ ना जाए। ना होगा ना कोई